ख्याल से 2-2.5 साल तो हो ही गए हैं। भैया अनिल सुरेश मिश्रा और कृष्णा की मेहनत से दूसरी बार मैं इस कार्यक्रम में, वैसे एक कार्यक्रम इन्होंने किसी और शहर में किया था देश के, लेकिन लखनऊ में विगत 2 वर्षों से इसी निराला सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा है। देश भर के तमाम ऐसे रचनाकार जाने अनजाने जो मुझसे कुछ तो जान पहचान के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं जिन्हें मैं इस संस्था के माध्यम से जान सका। उसमें से सैकड़ों 100 रचनाएं छांटना, 400-500 कविताओं में से निश्चित रूप से हम सब ने मेहनत की है। सब एक बार मेरे सम्मान में और तालियां आप सब बजा दीजिए। थोड़ा भूमिका, क्योंकि जब आदमी मूड बनाए रहता है कि हाँ मुझे जाना है, तो उसकी बोलने का तरीका कुछ और होता है। मगर मैं अचानक आया तो मैं मानसिक तौर पर उतना तैयार नहीं था। आदरणीय अनिल भैया आ गए हैं। कभी कभी की जो मुझे जिस तरीके से चल रहे हैं अनिल भैया, तो मुझे तो लग रहा है कभी कभी की जो इच्छा है वो ये है कि वो सभी कवि हो जाए देश भर में। वो सभी, ये कभी कभी का जो ये मुझे लग रहा है जिस गति से ये संस्था काम कर रही है। एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए बजा दीजिए, अनिल सुरेश मिश्र के लिए। और गीत की बात की है, पत्नियों पर बहुत सारी बातें कही गई। जो भी मैं लिखता हूँ गीत, वो मेरे अपने जीवन से जुड़े होते हैं। पब्लिक इसलिए उससे जुड़ जाती है क्योंकि लगभग हम सबकी कहानी एक जैसी ही होती है। पत्नियों पर काफ़ी कुछ सौरभ ने भी कहा और भी कुछ लोगों ने कहा। मैं अपने जीवन से एक गीत निकाल करके अगर किसी के दिल को वो छू जाए तो उसकी कहानी से मैच करता हूँ, तो निश्चित रूप से आप लोगों की प्रशंसा की तालियां मुझे मिले। एक मुक्तक कहता हूँ कि अंतस के ज्वालामुखियों के लाभों को लिख देते हैं, सभी कलमकारों को समर्पित। अंतस के ज्वालामुखियों के लाभों को लिख देते हैं, कभी कभी जीवन में पाए घावों को लिख देते हैं, और बहुत कुछ ऐसा भी जिनको न जुबान से कह पाए, कलमकार उन सभी अनकहे भावों को लिख। तो मेरे मनोभाव, गला खराब है पहले ही बता रहा हूँ, जहां तक पढ़ पाऊंगा पढ़ दूंगा। तुमने आकर प्रणय उषा से हमें किया रोशन, जुड़ते ही बंधन बन बैठे भोर सरीखे। तुमने आकर प्रणय उषा से हमें किया रोशन, जुड़ते ही बंधन बन बैठे भोर सरीखे। तुमने आकर प्रणय उषा से हमें किया रोशन, जुड़ते ही बंधन बन बैठे भोर सरीखे। कि पहले एक कक्ष में जीते थे एकाकीपन, घर खाने को दौड़ा करता था। तन्हाई का नाग विषैला डसने को तन मन, अपना सीना चौड़ा करता था। लेकिन जब से तुमको पाया, अपनी पत्नी के लिए कह रहा हूँ, आप सब अपनी पत्नियों को जो शादीशुदा है याद कर सकते हैं कि लेकिन जब से तुमको पाया, घर का हर कोना मुस्काया, तन्हाई को दूर भगाया है तुमने। लेकिन जब से तुमको पाया, घर का हर कोना मुस्काया, तन्हाई को दूर भगाया है तुमने। तो तुमको पाकर मिटा भवन का सारा सूनापन, वरना घर आंगन थे आदम खोर सरीखे। तुमने आकर प्रणय उषा से, बहुत बहुत आभार दिया, बहुत बहुत आभार। सब कुछ सच है बिल्कुल कि आप लोग को पता चल जाएगा कि श्याम वर्ण था तिस पर थे घर के छोटे बच्चे। कि श्याम वर्ण था तिस पर थे घर के छोटे बच्चे। कान्हा कहती थी हमको मैया, देते थे उपदेश हमेशा भ्राता को सच्चे। कृष्ण पुकारा करते थे भैया,
लेकिन अब सब हमें पुकारे, लेकिन अब सब हमें पुकारे, बोल बोल कर मोहन प्यारे, जब से ले आए घर द्वारे में तुमको। लेकिन अब सब हमें पुकारे, बोल बोल कर मोहन प्यारे, जब से ले आए घर द्वारे में तुमको। तो तुमको लाकर हो बैठे हैं राधा के मोहन, वरना थे बचपन में माखन चोर सरीखे। तुमने उषा से, तो जम के बजा दीजिए। माला मेरे इससे पहले पहन चुके नहीं, अभी और माला है भैया, आप ले सकते हैं। माला से गर्दन पर बोझ बढ़ जाता है और जब गला खराब है तो वो बोझ दुगना हो जाता है। खैर गीत का आखिरी अंतरा कि भीतर घेरे था हमदम हरदम गम का मौसम, भीतर घेरे था हमदम हरदम गम का मौसम, जीवन के सुर बिखरे बिखरे थे, तुमने जब एहसास कराया हम न किसी से कम, स्वर अक्षर तब जाकर निखरे थे, तो तुमने जब उत्साह बढ़ाया, तुमने जब उत्साह बढ़ाया, बेहतर लिखना पढ़ना आया, गीतों में तब से है गाया बस तुमको। तुमने जब उत्साह बढ़ाया, बेहतर लिखना पढ़ना आया, गीतों में तब से है गाया बस तुमको। तो तुमको गाकर स्वर झरते जो नूपुर की छन छन, वरना थे गायन में तीखे शोर सरीखे। तुमको गाकर स्वर झरते जो छन 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 छन, वरना थे गायन में तीखे शोर सरीखे। तुमने आकर प्रणय उषा से हमें किया रोशन, जुड़ते ही बंधन बन बैठे भोर सरीखे।